नमस्कार, मैं प्रमोद सर्पेडियन रोज़ की तरह आज भी आपके यात्रा का सहगामी। कैसे हैं आप? कैसी है आपकी सीखने लिखने की यात्रा और ख़ासकर स्पोकन का जर्नी? तो आप अपने जर्नी को कड़े दुरुस्त है ना। अपने हौसलों के बल पर हम वजूद बना लेंगे। अपने हौसलों के बल पर हम अपना वजूद बना लेंगे। भले कोई हमें आसमां न दे, भले कोई हमें आसमां न दे, हम अपना आसमां बना लेंगे। अपने हौसलों के बल पर हम अपना वजूद बना लेंगे। भले कोई हमें आसमां न दे, हम अपना आसमां बना लेंगे। जो कहते खुद को सितारा हैं, जो कहते खुद को सितारा हैं, उनकी रोशनी को करके सलाम। जो कहते खुद को सितारा हैं, उनकी रोशनी को करके सलाम। चमक से रिश्ता बना लेंगे और अपने वजूद का आसमां बना लेंगे। चमक से रिश्ता हम भी बना लेंगे और अपने वजूद का आसमां बना लेंगे। मित्रों, अपने वजूद का आसमां बना लेंगे। हर किसी के पास एवरीथिंग हैज़ एन एग्जिस्टेंस and importance. So we have to understand our existence, our importance. We have to recognize what is the existence of our life and what is the importance of our life. So when we start giving importance ourselves, so that importance will give us recognize. So at first understand yourself important and really respect yourself and you will be respected one day, है ना। तो respect yourself and give proper importance to yourself, है ना। give practice to your knowledge, give practice to your spoken English and your English will be really speakable, listenable, hearable. So that day will not be far if you are always ready. If you are always ready, so that day will be very near. So हम और आप अपने एग्जिस्टेंस, अपने महत्व और अपने अस्तित्व को बरकरार रखें, है ना। ईश्वर ने हमें समान रूप से अपना महत्व दिया है, अपना वजूद दिया है। हमें अपने वजूद को पहचानना है, अपने महत्व को जानना है कि हम दुनिया में ऐसे ही बेकार नहीं हैं। हमारे जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य है, हमारे ज़िंदगी की कोई ना कोई गरिमा है, हमारा जीवन कोई ना कोई सुंदरता रखा है और उस सुंदरता को पहचानना है, उस प्रतिभा को पहचानना है। और अगर हम सक्षम हो जाते हैं उस प्रतिभा को पहचानने में, तो निश्चित रूप से वह प्रतिभा हमें पहचान देगी, है ना। दैट टैलेंट विल गिव अस रिकॉग्नाइजेशन. So we should understand and we should recognize that talent of our life, है ना. Everybody's life is bestowed with a talent. So your effort, your endeavor is to recognize that talent. If you are able to recognize that talent, so you will shape your life with the help of that talent. You will make yourself famous. You should have name and fame on that base of that talent. So find out what is your talent, है ना. Ponder over what is your talent. It is a fact that there is a talent in yourself, hidden in your heart, hidden in your intellectuality, hidden in your talent. So recognize that talent and you will be really one day get proper position in the society, in the country and everywhere. So today I am going to start my today's video, and today's video is spoken English pattern नंबर 83. आज हम लोग 83 पैटर्न के पास हैं, है ना. करना क्या है, आज हमें सीखना है एकिंटो, है ना.
के सदृश, के समान, के जैसा, के सरीखा, के तुल्य, के समतुल्य, होना। दिस इज टुडेज पैटर्न। आप मेरे पिता तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं। यू आर akin to my father। वह मेरी बहन जैसी है। She is akin to my sister। श्याम तुम्हारे भाई समान है। श्याम इज akin to your brother। राधा आपकी बेटी जैसी है। राधा इज akin to your daughter। हम लोग आपके बेटा तुल्य हैं। We are akin to your sons। वे लोग हमारे मित्र जैसे हैं। तो दे आर akin to our friends। पैटर्न क्या हो सकता है? तो पैटर्न हो जाएगा, एक में आपको सब्जेक्ट डालना है, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, एक में सब्जेक्ट डाल देना है, दो में आपको इज आर एम डालना है, इज आर एम, तीन में आपको akin to डाल देना है, akin to, और चार में जो भी रिलेशनशिप है वो डालना है, रिलेशनशिप, ये डाल देना है। इस तरह से आपका जो है काम चल जाता है। ना? तो आपको क्या करना है कि akin to समझना है ना? जिस किसी से भी कोई रिश्तेदारी है आपकी, तो akin to से क्लैरिफाई कर देना है कि वो आदमी किस रिश्ता के समान है ना? होता है जीवन में, हम किसी को बेटी मान लेते हैं, बेटा मान लेते हैं,
नज़दीकियाँ ऐसी होती है कि वो बेटा जैसा हो जाता है, बेटी जैसी हो जाती है, रिश्ते इतने अच्छे हो जाते हैं। आप मेरे पिता तुल्य हैं, यू आर एकिन टू माई फादर, यू आर एकिन टू माई फादर। आप मेरे दादा तुल्य हैं, यू आर एकिन टू माई ग्रैंड फादर, है ना। आप मेरे चाचा समान हैं, यू आर एकिन टू माई अंकल, है ना। आप मेरे नाना समान हैं, यू आर एकिन टू माई मैटरनल ग्रैंड फादर। तो वह मेरी बहन जैसी है, सी इज़ एकिन टू माई सिस्टर। वह मेरी बेटी जैसी है, सी इज़ एकिन टू माई डॉटर, है ना। वह मेरी भगनी जैसी है, सी इज़ एकिन टू माई डॉटर कह सकते हैं, सिस्टर कह सकते हैं। सी इज़ एकिन टू माई सिस्टर्स डॉटर। तो आप मेरी माँ समान है, यू आर एकिन टू माई मदर। आप मेरी दादी समान है, यू आर एकिन टू माई ग्रैंड मदर। आप मेरी नानी समान है, यू आर एकिन टू माई मैटरनल ग्रैंड मदर। श्याम तुम्हारे भाई समान है, श्याम इज एकिन टू योर ब्रदर, है ना। श्याम आपके बेटा समान है, श्याम इज एकिन टू योर सन। श्याम आपके दोस्त जैसा है, श्याम इज एकिन टू योर फ्रेंड, है ना। तो आगे है आपका कि राधा आपकी बेटी जैसी है, राधा इज एकिन टू योर डॉटर, है ना। राधा आपकी बेटी जैसी है, राधा आपकी पतोहू जैसी है, राधा इज एकिन टू योर डॉटर इन लॉ, है ना। हम लोग आपके बेटा तुल्य हैं, वी आर एकिन टू योर सन्स, है ना। हम लोग आपके पोता तुल्य हैं, वी आर एकिन टू योर ग्रैंड सन्स। वे लोग हमारे मित्र जैसे हैं, दे आर एकिन टू आवर फ्रेंड्स। वे लोग हमारे मित्र जैसे हैं, दे आर एकिन टू आवर फ्रेंड्स। आप मेरे शिक्षक समान है, यू आर एकिन टू माई टीचर। तो इस तरह से है कि एक में सब्जेक्ट डाल देना है, दो में सब्जेक्ट के हिसाब से इज आर एम डालना है, उसके बाद यकीन टू डाल देना है, और उसका 4 नंबर में डालना है जो भी रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं वो रिलेशनशिप डाल देना है। इस तरह से आपका वीडियो संपन्न होता है और आप जो है पा जाते हैं एक निष्कर्ष, है ना, एक निर्णय यहाँ पे मिल जाता है और आप अपनी रिश्तेदारियों को स्पोकन में इसी पैटर्न के माध्यम से बोल पाएंगे। तो आप मेरे इस मेहनत को सफल करें, इससे जो लाभ होना चाहिए वो उठावें और अपने आप को जो है स्पोकन के कड़ी में मजबूती से प्रस्तुत करें। तो चलिए वीडियो को संपन्न करते हुए लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।